Hello everyone, welcome back to the Family Munch. Today we have our new guest, श्रुति मिश्रा, also known as शुरू से शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. So, who is Shruti Mishra without without showing the reality TV shows reviews or food reviews? Who is Shruti Mishra? श्रुति मिश्रा इज बेसिकली मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ आई एम कलेशी. मुझे बहुत पसंद है मैं कलेश करना. अगर इफ़ यू आर कमिंग टू मी विथ वन वर्ड यू विल गो बैक विथ 10 वर्ड्स एंड आई कैन गारंटी यू दैट. मतलब इतना भी नहीं, मुझे झगड़ा करना नहीं पसंद है, बट हाँ मैं बहुत ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ. कोई मानेगा नहीं, बट मैं बहुत कम बात करती हूँ. मैं जितना बोलती हूँ मैं अपने वीडियोस में ही बोलती हूँ. मैं घर पे भी पूरे टाइम शांत रहती हूँ. मैं जॉब भी करती हूँ, उसके बाद मेरे कोलैब्स होते हैं, उसके बाद मैं वो वीडियोस भी डालती हूँ. तो कुछ लोगों को लगता है इंटरनेट पे कि मैं बहुत फ्री हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि आई हैव अ फुल टाइम जॉब. मैं 10 आवर्स की मेरी शिफ्ट होती है. उसके अलावा मैं फैमिली में भी बहुत इंडल्ज रहती हूँ. मैं बहुत कम बात करती हूँ. मेरे जो वीडियोज़ होते हैं ना, उसको देख के मैं ये नहीं कह रही कि ऑडियंस ही मुझे वो कर रही है, बट कोई भी मुझे देखेगा तो उसको लगेगा कि आई एम डूइंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, बट दे डू नॉट नो दैट आई एम समबडी, आई एम एन इंडिविजुअल एज वेल. सो मेरी जॉब है, मेरा करियर कुछ डिफरेंट था, अब कुछ डिफरेंट है. आई एम डूइंग दिस बिकॉज मुझे ऐसा था कि आई वॉन्ट माई स्किल्स टू पे ऑफ. अगर मैं इतना जोक क्रैक्स करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, मतलब बहुत सिचुएशंस को फ़नी बनाना. मेरे दोस्त मुझे बहुत सजेस्ट करते थे कि आप स्टैंड अप करना स्टार्ट कर दो, स्टैंड अप करो, ये करो वो करो. बट मुझे लगता था यार कौन करे. प्लेटफॉर्म में इंदौर में रहती थी उस टाइम, तो मुझे लगता था कि कौन करे. मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है ना, प्योर कॉर्पोरेट, 9 to 5, 7 to 9 नाइट शिफ्ट्स में जॉब, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दैट्स इट. दैट वॉज माई लाइफ. बट फिर सडनली चेंज हुआ. मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला, मुझे बहुत टाइम मिलने लगा अपने लिए. तो मैंने सोचा कुछ तो स्टार्ट करते हैं. फिर मैंने जबलपुर का ही कंटेंट बनाना चालू किया, क्योंकि मैं जब इंदौर में रहती थी ना, लोगों को मैं जब बताती थी कि मैं जबलपुर से हूँ, ये कहाँ है, अच्छा जबलपुर. और लोगों को पता क्या है कि एक जबलपुर का थोड़ा ऐसा स्लैंग है ना हमारा, बात बात में निकल जाता, तो का हाउ ये निकल जाता है ना. तो मेरा भी निकल जाता था. बात करते करते हाउ हो ठीक है ऐसे करती थी. तो ये आ गए जबलपुर वाले. तो मैंने उस पर्पज से स्टार्ट किया था कि ये आ गए ना, ये आ गए वाला हो जाए कि ये आ गए जबलपुर वाले. अभी भी बहुत लोग हैं, जैसे अब तो मैंने ग्लोबली ब्रांड्स के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया है. उन लोगों को भी पता है आपकी जबलपुर क्या है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ. सो एज लाइक श्रुति मिश्रा इज जस्ट एन इंडिविजुअल. अगर आप रियलिटी शो के बाहर वाले उस पर देखो कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मुझे पता है मैं बहुत मुझे जो कमेंट्स आते हैं ना, मैं उनकी रिप्लाई कभी कभी बहुत रूडली कर देती हूँ, बिकॉज आई डू नॉट लाइक दैट. इफ़ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, दैट डजेंट गिव यू अ राइट दैट आप कुछ भी चीज़ कॉमेंट कर सकते हो. आपको मेरा रिव्यू नहीं पसंद आ रहा है, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, दिस इज़ फॉर एवरी क्रिएटर. आपको उनके वीडियोज़ नहीं पसंद, वो जो बोल रहे हैं नहीं पसंद, वो कैसे दिखते हैं वो नहीं पसंद, ऐसे कर दो, स्क्रॉल करो. इतना टाइपिंग करके कमेंट करके फिर उसके बाद मैं ना पहले ध्यान नहीं देती थी, मैं अभी भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 500 में से किस किस को रिप्लाई दूँ, 500 600 1000. बट कि कोई एक ऐसा फंस जाता है मेरी नज़रों में कि इसका तो उसको रिप्लाई करती हूँ. सो कुछ लोगों को लगता होगा मैं रूड हूँ, बट नो आई एम नॉट. आई एम वेरी सेंसिबल, आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड. अगर आप मेरे पास कुछ भी हेल्प के लिए आओगे, मेरे पास वो चीज़ नहीं होगी तो मैं किसी और से मांग कर दूंगी, बट मैं वो दूंगी. सो मेरी थोड़ी इमेज. सो आपने अपने फॉलोअर्स में और जो भी व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं पिछले 3-4 महीने में, जितना मैंने आपका पेज देखा. तो आपने ऐसी कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज़ की है फॉर द ग्रोथ? यानी आप एल्गोरिदम समझ गई हैं, या ऐसा कोई स्पेसिफिक हुक आप यूज़ कर रही हैं? तो क्या चेंज किया आपने? इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने बिग बॉस के टाइम से ही देखा था कि लोगों को मेरे ना जो अनबायस्ड रिव्यूज़ होते हैं ना, वो लोगों को पसंद आते हैं. आई एम नॉट समबडी कि दिस पर्सन इज़ फैन फेवरेट तो मैं सिर्फ इसकी तारीफ़ करूँगी फॉर व्यूज़. आई एम नॉट दैट पर्सन. हो सकता है कोई इंसान हो जो बहुत अच्छा मतलब बेस हो, जिसका फ़ैन फेवरेट हो, वो लोग उसकी सुनना ही ना चाहते, और मैं उसके ही बारे में कुछ बोल दूँ अगर उसने कुछ गलत किया. सो आई थिंक लोगों को वो पसंद आया. एज सच कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट हाँ मैं बहुत कंसिस्टेंटली पोस्ट करती हूँ. ट्रायल रील्स का जो फीचर है इंस्टाग्राम का, वो मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है. वो जिस दिन ख़त्म होगा मेरा पेज, मैं क्योंकि ट्रायल पे बहुत रील्स डालती हूँ, मैं ट्रायल पे ही डालती हूँ, फिर वो ग्रो करती है तब मैं अपने पेज पे. तो एज सच कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी. एंड कंटेंट के लिए भी मैं बता रही हूँ, देयर इज़ ओनली वन स्ट्रैटेजी, जस्ट बी कंसिस्टेंट.
कंसिस्टेंटली जब आप डालोगे ना कभी वो चीज़ हिट करेगी ऑडियंस को, वो कभी ना कभी ग्रो कर जाएगा. वॉट एवर इज़ योर नीश, फैशन, ब्यूटी, फूड, ट्रैवल, रियलिटी टीवी, एनीथिंग, डेली व्लॉग्स, बट वो एक आपके अंदर होना चाहिए कि आप कंटिन्यूसली वो चीज़ करो. अगर कभी स्टॉप, और मैं बता रही हूँ सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है ना, एक ये ऐसी चीज़ है उससे डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आता है. हाँ, मेरे वीडियोस में अब मेरा टारगेट होता है कि 100K के तो ऊपर ही होना चाहिए. वो कभी 50 पे अटक जाती है तो मुझे भी लगता है अरे यार मैंने अच्छा वीडियो नहीं बनाया क्या. तो वो एक डीमोटिवेशन वाला फैक्टर बहुत जल्दी आता है जो सबको इग्नोर करना चाहिए. और कंटिन्यूसली अगर आप रखोगे ना तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो हो ही जाएगा. ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आज नहीं कल नहीं. सो ट्रायल रील्स आप कैसे यूज करते हो? मतलब ट्रायल रील्स बेसिकली मैं जो पर्सपेक्टिव अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पहले मैं वो ट्रायल पे डालती हूँ कि वो नॉन फॉलोअर्स तक जाए, ताकि मेरे फॉलोइंग बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहे. कि जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते उन तक मेरे वीडियो पहुँचे तो वो मुझे देखें कि मैं कौन हूँ. क्योंकि फॉलोअर्स को तो ऑब्वियसली दिखता है ना कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे स्टोरीज देख रहे हैं, मेरे रील्स देख रहे हैं जो भी मैं डाल रही हूँ. तो वो नॉन फॉलोअर्स तक हिट करने का बहुत अच्छा फीचर है कि मैं वो ट्रायल पे डालती हूँ. मेरे ख्याल से 50% मेरे फॉलोअर्स ट्रायल की वजह से ही ग्रो करें. तो आपकी ग्रोथ का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है जब आपने रियलिटी टीवी का रिव्यू किया है. तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में नेगेटिव या फिर ऐसे स्पाइसी कंटेंट को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, मतलब but स्पाइसी कंटेंट. हाँ मतलब इंडिया में ना लोगों को कलेश देखना बहुत पसंद है. बिग बॉस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. देखो लोगों को क्या चाहिए कि घर के अंदर लोग हो और बस लड़ रहे हो. जिस दिन बिग बॉस में लड़ाई नहीं होती है टीआरपी ऐसी जाती है, ऐसी. सेम हर रियलिटी शोज का, अगर झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो लोग नहीं पसंद करेंगे. मेरे वीडियोस में भी ना जिस हिसाब से मैं बात करती हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन इन रियल लाइफ. क्या लगता है मैं रियल लाइफ अपनी मम्मी से करके बात करती हूँ? No, everyone in Instagram, everyone on social media is portraying a character. This is not really who is Shruti Mishra. I'm not this person. मैं ऐसे करके बात करूँगी. If you deserve this treatment, you will get it. But this is not the real me. So I think हाँ लोगों को बहुत पसंद, इंडिया में स्पेसिफिकली लोगों को बहुत पसंद है कलेश देखना. बट ऐसा नहीं कि वो वही कंज्यूम करते हैं. लोगों को इमोशंस देखना पसंद है. रियल में लोग कैसे हैं ना, रियलिटी देखना बहुत पसंद है इंडिया के लोगों को, कि इंसान असली में कैसा है. क्योंकि इन शोज में जो भी लोग जाते हैं ना वो बेसिकली या तो एक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर. तो लोगों को ये देखना होता है कि अगर ये रियल में आ जाएंगे तो ये कैसे होंगे. तो इंडिया वालों को ना रियलिटी देखना पसंद है. कलेश तो फिर तो मैंने नोटिस किया है आपके जो भी जैसे रील्स के जो भी कवर फोटो होती है या थंबनेल्स होती है, तो उस पे आप या तो एक्सपोज्ड लिखती हैं या कंट्रोवर्शियल सा कुछ लिखती है, रेड सायरन वाला लगाती है. तो वो एक टाइप का क्लिकबेट होता है. हाँ वो मैंने ना थोड़ा वो मैंने पकड़ लिया है एक चीज़ कि जब तक ऑडियंस को लगेगा ना कि वीडियो में कुछ सरप्राइजिंग है, वीडियो में कुछ ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए. दैट रेड साइन मैंने ना किसी इन्फ्लुएंसर के एक पोस्ट में देखा था. मतलब सिर्फ एक ही पोस्ट में उन्होंने डाला था. तो मैं उस चीज़ को देख के रुक गई थी. मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं स्क्रॉल करती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से लोगों की रील्स को एनालाइज करती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में. मैं उससे सीखती हूँ. मैं पहले मेरी पिच बहुत हाई होती थी वीडियो में, अभी थोड़ा मैंने बीच में नॉर्मल किया था जहाँ पे हाई रखना चाहिए हाई. तो वो सीखना होता है एक दूसरों के वीडियोस देख के. वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ कि लोग जो दूसरे वीडियोस बनाते हैं ना उनसे एनालाइज करती हूँ, उनसे थोड़ा सा वो लेती हूँ. और अब मैं वो इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि एक उनको आइडिया मिल जाए कि इस वीडियो में है क्या, मतलब उनको स्टॉप क्यों हो रहा है, वो देखना क्या है उनको. तो इसलिए मैं एक वो टाइटल डाल देती हूँ. मैं लिख भी देती हूँ कि वो वीडियो है एक्चुअली किस बारे में, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट हो. अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो वहीं पे स्क्रॉल कर दो. Shruti, what is one fashion trend in India which you think is too 10 but everyone else is rating that is 10 on 10? I feel shirts with skirt, like Indian skirts के साथ जो शर्ट पहन लेते हैं ना, I don't think it's cool. It's not. मैंने कभी नहीं पहना, मुझे नहीं अच्छे लगते. I want you to name 10 top Indian creators and rate them in your style. Indian creators. Yes. Like first, I am fan of Samay Raina, so I'll give him a 11 on 10. Then Jeevika Singh, she's a reviewer, so 11 on 10 for her as well. हमारे सिटी में अगर देखूँ तो श्रुति, she's my friend, she's doing very good, 10 on 10. And there are many creators यार, किस किस का नाम लूँ मैं. कैरी मिनाटी 11 on 10.
Elvish Yadav is not a creator anymore, but I used to enjoy his vlogs a lot. So 9 on 10, just because he's not continuing that a vlog series now. And beauty in fashion mein, it's Gunjan Thakur. She's doing very good. I just love her videos. And I don't remember her name. She used to like वो hair style वगैरह सिखाती. She's very beautiful. I just don't remember her name. And then Ashi Khanna, she's also doing very good. And I am mostly into YouTube and also Khushi Dhingra, she's doing very good. बहुत अच्छे videos बनाती हैं. And 10 years from now, do you still wanna be शुरू से शुरू, or do you have a dream which is left behind the camera? after 10 years, I think I am surely gonna go on a reality show if I'll get a chance. So shuru se shuru will be constant. This will be forever. I will not change this. Wherever I go, जो भी करूँगी मैं, ये नहीं change होगा. But after 10 years, I want to change so many things. Like I want my parents to have a very different point of view on social media. अभी उनको इतना कैच नहीं कर पाते वो कि ये क्या है. वो मेरी मम्मी मेरे ही वीडियो स्किप करती है सबसे पहले. उनकी फीड में मैं जैसी आती हूँ सबसे पहले मुझे स्क्रॉल करती है कि ये क्या बोलती रहती हो यार तुम. सो आई वॉन्ट कि मेरे पेरेंट्स थोड़ा उस चीज़ को समझें. मेरा बहुत ऐसा एक ड्रीम है कि आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू डू अ वर्ल्ड टूर बिफोर आई गो फॉर दैट. लाइक मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारा दुनिया देख लें ताकि उनको बहुत आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल. माई मॉम इज़ वेरी फ्रैंक विद फ़ोन एंड ऑल, बट उनको वीडियोस बनाना नहीं आता. वो फोटोज़ अभी भी लेते हैं ना. इनोसेंट मॉम, द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मॉम्स. सो सबसे पहले वो हमारे घर में जितने वीडियोस आते हैं ना, सो मेरी जो सबसे बीच वाली सिस्टर है वो सिर्फ उनके वीडियोस देखती है क्योंकि वो थोड़े घरेलू टाइप के वीडियोस बनाती है. वो मेरा और मेरी बड़ी वाली सिस्टर का ऐसे स्क्रॉल करती है और फिर हमें बोलती भी, तुम लोग क्या डालते हो यार, कुछ भी बोलते रहते हो, ये तो रूम पे बैठ के बड़बड़ाती रहती है. सो आफ्टर 10 years आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी जेन ज़ी. मेरे मम्मी पापा जेन ज़ी बन जाए, बस एकदम कूल बन जाए. क्योंकि मुझे कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा वीडियो रहा जो मैं मम्मी पापा के साथ शूट करना है. माई फादर इज लाइक कैमरा देख के ही विल रन लाइक नथिंग. ही विल रन फॉर हिज लाइफ. कभी नहीं, नो कैमरा, नथिंग. बट माई मॉम इज लाइक उनको अगर आपने एक लाइन बताई है तो वो अपने से 4 ऐड करेंगे. वो 4 भी ऐसी होंगी कि चारों काटनी पड़ जाएंगी. तो मैं वो चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा थोड़ा सा जेन ज़ी बन जाए 10 साल बाद. और मेरे पास तो इतना पैसा हो कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से ऐसे कपड़े समेट के लाऊँ. What is your dream place to visit and why? Paris. I just want good pictures in front of Eiffel Tower. Paris is my dream country. I have worked for Paris. Like I worked for US countries. I have worked for Paris. I have worked for USA. कभी गई नहीं हूँ, काम किया है. What kind of work? Like I am into collections. I have been into customer service. So international chat support, call support, ये सब. Paris is my dream country. And उसके बाद Vegas and आलिया भट्ट और रणवीर गए थे ना जहाँ अपने हनीमून के पहले छोटा सा हनीमून मनाने, वहाँ. सो पेरिस इज लाइक मैं बहुत ऐसे देखती हूँ. इफ आई विल गेट मैरिड टू समबडी आई विल फर्स्ट आस्क विल यू टेक मी टू पेरिस फॉर हनीमून, देन आई विल मैरी. सो इतना ज़्यादा मुझे पेरिस का क्रेज़ है. One brand that you have promoted but you secretly regret. ऐसा कोई ब्रांड नहीं है. मैं इन लोगों को बताऊंगी बच्ची, मैं कट कर. D-tan ब्रांड, उसको आप लगाओगे वो ऐसा दिखाएंगे कि कुछ निकल रहा है आपकी स्किन से ही, बट नो, दैट्स नॉट समथिंग फ्रॉम योर स्किन. उनके प्रोडक्ट में ही दे हैव समथिंग और वो ही निकल रहा होता है. सो सुपर फेक. As a food reviewer, how do you handle a situation where food isn't good? I am on to face. I don't sugarcoat my things. I just say that you can't put sugar on shit and call it a brownie. Okay? So मैं बता देती हूँ कि अच्छा नहीं है आपका खाना. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम प्रमोटिंग. इफ आई एम प्रमोटिंग समथिंग उससे एक जना भी जाके वहाँ पे खा रहा है, सो दैट्स यू नो रूइनिंग माई गुडविल. दैट अरे इस क्रिएटर ने सजेस्ट किया था, खाना अच्छा नहीं है. सो मैं वहीं पे बताती हूँ कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं. लाइक मुझे याद भी है एक इंसिडेंट, मैं नाम नहीं लूँगी. तो मैंने जबलपुर का एक लोकल एक फूड ब्रांड था, तो उनके ओपनिंग में मुझे बुलाया था उन्होंने. सो देयर वर सम डिशेज विच वर वेरी गुड एंड सम डिशेज विच वर लाइक खाते ही मुझे लगा कि ये क्या है. मैंने एक बाइट लिया, मैंने उनके ओनर के पास जाके बोला, मैं दिस इज छी, चेंज इट. सो आई डोंट प्रमोट जस्ट समथिंग फॉर मनी.
if that's really really good, then only you will see it in my page, otherwise no. In an average, like my salary is in between 35 to 40, इक्विवेलेंट हो जाता है उससे, कभी कभी ऊपर भी हो जाता है. सो श्रुति, आपने अभी क्रिएटर्स फेस्ट का होस्ट किया था, आपने क्रिएटर्स फेस्ट. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऐसा कुछ बैक स्टेज हुआ था क्या, कुछ ऐसा जो आपको शेयर करना हो कुछ बस? माई एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली गुड. लाइक मुझे पता नहीं था कि जबलपुर में इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं, बिकॉज मैं मुश्किल से, इफ़ यू आस्क मी, आई कैन हार्डली नेम 10, बट देवर अ लॉट ऑफ पीपल एंड एवरी सिंगल पर्सन वॉज अ क्रिएटर. सबका एक बहुत अच्छा फैन बेस, सबका अलग अलग वो, तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब सरप्राइजिंग भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे शहर में. बैक स्टेज एज सच तो कुछ नहीं हुआ, बट ये ना कि हम जबलपुर वालों की थोड़ी एक आदत है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है. तो बस एक वही हुआ था कि मतलब ये अगर जो लोग वहाँ थे उनको याद होगा शायद, आई वॉज आस्किंग समथिंग टू समबडी एंड मैंने कुछ पूछा कि एनी सजेशंस या ऐसा कुछ मैंने पूछा, तो कोई पीछे से बोला कि खाना अच्छा नहीं है खाना अच्छा नहीं है. मैंने माइक पे ही बोल दिया, मैंने बोला कि अगली बार से आप देना, हम देखते हैं आप कितना अच्छा ला कर दोगे. दैट वाज समथिंग, वो पता नहीं, अब जो लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा. ओके. सो जब ये आपका कंप्लीट हुआ, होस्ट जब आपने कर लिया, तो आपके लिए कोई ऐसा लोकल फैन ने ऐसा कुछ आपको कमेंट वो दिया, कमेंट किया आपने बहुत अच्छा किया? या एक्चुअली वहाँ पे भी पीपल वर अप्रिशिएटिव एंड जब मैं घर आई उसके बाद भी मेरे इंस्टा पे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए थे. लाइक देयर वर सो मेनी पीपल हु वर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड देवर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि बहुत अच्छा लगा. मुझे मतलब ब्रांड जिनका था वो उनके साइड से भी मैसेज आया था. एंड व्हेन आई पोस्टेड दोज पिक्चर्स आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्रिएटर्स जिनको मतलब मुझे याद नहीं था कि मैंने इनको देखा, बट उन्हें याद था बिकॉज मैं तो सेंटर स्टेज पे थी ना. बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे. इट वॉज गुड. हु इज़ दैट वन पर्सन इन जबलपुर जो आपको कूल लगता है लेकिन वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है इंस्टाग्राम में? तो सोचना पड़ेगा यार, कौन है ऐसा जो थोड़ा है कूल बट उतना फेमस नहीं है. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक इफ़ यू विल सी जो हमारे जबलपुर के पेजेस हैं ना, तो पेजेस में जो लोग हैं जैसे उत्कर्ष भैया है हमारा जबलपुर है, एंड विक्रम है जबलपुर ब्लॉगर, सत्यांशु है माय जबलपुर, आशु है मेरा जबलपुर. दे ऑल हैव वेरी नाइस फनी पर्सनालिटी. इफ दे विल make it to the internet, it will go bang on. They have a very nice funny personality. I've been with everybody, like मैंने सबके साथ काम किया है, सबके साथ मैंने देखा है उनका नेचर कैसा बिहेव है. They all are so funny but they are not presenting themselves because obviously they are running a page, so they are just promoting the city content and all, but they really have a very cool personality. They all are very funny. When they sit in a group you have no option but you'll have to laugh. They are so funny. So मेरे ख्याल से हाँ, ये लोग बहुत funny हैं, बहुत cool हैं. ऐसा नहीं है फेमस नहीं है, फेमस भी हैं, बट इनकी पर्सनालिटी लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली who they are in real life. So they all are so funny, so good and they all are so supportive. मैं अगर मतलब एक चीज़ मैं बोलूँ ना, तो जबलपुर के जितने क्रिएटर्स हैं ना, they all are so supportive. अगर आप कभी स्टार्ट करना चाह रहे हो कंटेंट और अगर आप किसी को पूछोगे जाकर ना कि हेल्प के लिए पूछो, खुशी है एंड श्रुति भी है, सब बहुत अच्छे से मतलब गाइड कर देते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने एक बिल्डअप कर लिया. नो, आई स्टिल गो टू पीपल एंड आई आस्क दैट इफ आई हैव सम कन्फ्यूजन, द पीपल आई नेम आई स्टिल कॉल दैम. मुझे कल ही कुछ काम था तो मैंने उत्कर्ष भैया को कॉल किया था कि मैं ये कर सकती हूँ क्या, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लॉयर, सो ही गिव वेरी गुड गाइडेंस कि तुम इतनी हद में रहकर करो, मैं भी नहीं संभाल पाऊँगा, ऐसे नीचे जाओगे. तो वो एक सबसे आइडिया मिलता है कि क्या कर सकते हैं. आशु इज़ वेरी गुड इन सजेस्टिंग एंड इफ़ यू वांट टू यू नो गेट अ वे ऑफ समथिंग, या कि किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो और वो चीज़ से बाहर आना हो, आशु, सत्यांशु, दे ऑल आर वेरी गुड इन गिविंग सजेशन. सो दे हैव वेरी कूल पर्सनालिटी बट दे आर नॉट ऑन इंटरनेट, दे आर जस्ट प्रमोटिंग देयर सिटी पेजेस. बट आई वुड सजेस्ट देम कि अपना रियल जो साइड है अगर वो भी वो रखें तो ऑडियंस विल एंजॉय दैट. ओके, सो द मोस्ट अनोइंग इन्फ्लुएंसर हैबिट you see in Jabalpur right now? Most annoying. They all start with hello Jabalpur, hi Jabalpur. No, like it should be very interesting. If you want to see श्रुति का पेज देखा है हमने, जानवी का पेज देखा है, they do not start with just Jabalpur. They have a specific hook
So hook is very important. Whenever I see such videos, like there are many people who are doing this, hook पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. there are many creators जो start कर रहे हैं and build कर रहे हैं अपना पेज in जबलपुर, सिटी पेज क्रिएट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं. मयूरी है, शी इज़ डूइंग वेरी गुड. सो मयूरी का मैं एक वो बताती हूँ, क्रिएटर फेस्ट में आई थी ना, तो वो छोटा पंडित बन के आई थी. सो शी ऑल्सो हैज समथिंग. सो मुझे लगता है ना कि हर क्रिएटर को जो भी ग्रो कर रहा है स्पेशली उसके लिए, डू नॉट जस्ट स्टार्ट विथ जबलपुर. आई नो कि अगर आप स्टार्टिंग में ही जबलपुर ऐसा करके कुछ बोलोगे ना तो लोग रुकते हैं, बट वो उतनी स्पीड से स्क्रॉल भी करते हैं बिकॉज दैट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक एवरीवन शुड वर्क ऑन देयर हुक्स. I get little irritate अगर मुझे एकदम ऐसा दिखता है ना, अच्छी जोर से कोई चिल्ला रहा है हेलो जबलपुर, उसके बाद प्रमोशन कि हाँ देखो हम यहाँ पे खाने हैं. Okay, so rank 3 Jabalpur creators from most genuine to most fake. Most fake Shruti Mishra. She is not. Apart from you. अरे भाई ये जबलपुर वाले ही मत पूछो, मेरा घर सबको पता है, मेरा नंबर सबके पास है. दे ऑल विल कम टू मी लाइक अच्छा ऐसा बोल रही थी ना हमारे बारे में. मोस्ट जेन्युइन आई वुड से लड़कियों में खुशी, शी इज़ गुड. खुशी एंड श्रुति, दे बोथ आर माई फ्रेंड्स, दे आर डूइंग गुड. एंड सोनम दी ऑल्सो, फूडी क्रश जबलपुर, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. लड़कों में मोस्ट जेन्युइन इफ़ आई थिंक उत्कर्ष भैया है, सत्यांशु है, आशु है, विक्रम है. फेक तो एज सच कोई नहीं है, बट फेक किसको बोलूँ यार, सभी अच्छे हैं. फेक तो ऐसा कोई लगता नहीं है मुझे, और होगा भी तो आई थिंक मेरे साथ तो अभी तक किसी ने किया नहीं है फेक, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से इंटरैक्टिव उसमें नहीं हूँ. मैंने जिनके साथ काम किया है सिर्फ उनके बारे में ही मुझे पता है, और उनमें से बहुत फेक नहीं है. पर्सनालिटी है, एक क्रिएटर है, उसकी बहुत ऐसी पर्सनालिटी है कि वो लोगों के सामने बहुत ऐसा है पर असली में एकदम ऐसा. सो आई कांट नेम हिम बट इट्स अ हिम. Okay. You post spicy opinions, and when the comments get dark, how do you handle your mental health? Like starting में it was very tough because I was a food blogger, I was a normal city content creator, so मुझे इतना backlash कभी नहीं आता था. जब से मैं ये वाला content डाल रही हूँ ना, there are a lot of people who are judging me on the basis of my unbiased opinion. There are possibility like हो सकता है आपको जो चीज़ अच्छी लग रही हो, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो, and I'm just sharing that, and that's my way. Sometimes people are like, if they are somebody's fan and they love somebody else, like कोई contestant है, मान लो जैसे मैं स्प्लिट्स वाला गई, तो वो अगर किसी contestant के fan है और अगर उस contestant की कोई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि उसने ये चीज़ बोली और मैंने वो चीज़ अपने वीडियो में बोली, so they will just flood my comment section. And the worst case is when they start abusing the other creator, or they start body shaming, face shaming and all of that. That's just ridiculous, especially when it comes from the girls. Like लड़कियों से जब मुझे आता है ना तो मुझे लगता है excuse me, like दूसरों के फेस, बॉडी, ये सब चीज़ों पे कमेंट करना. मैं ना ये एक चीज़ बोल रही हूँ, मतलब ये सबके लिए है. एज एन ऑडियंस वट एवर यू कॉमेंट, आप अच्छा लिखते हो ना, हम पढ़ते हैं, मैं अच्छा लगता है, बट अब जब बुरा लिखते हो ना, अगर आपको लगता है हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी नो अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस. सो मुझे उस चीज़ से अब इतना इफेक्ट नहीं होता, बट या इट समटाइम आई डू रिप्लाई, बिकॉज व्हेन आई थिंक दैट दिस पर्सन डिजर्व समथिंग टू कम आउट ऑफ माई माउथ, सो आई डू दैट. अदरवाइज मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं दूँ, बट जब बहुत कुछ ऐसा चला जाता है ना कि एकदम बिलो द बेल्ट हो गया कुछ, या ऐसा कुछ मुझे लगा कि यार नहीं, इनका पर्सपेक्टिव ही अलग हो, मतलब वीडियो का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया इन्होंने कुछ अलग तरीके से ही ले ली, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ. एंड समटाइम्स आई फील दैट यस आई एक्सेप्ट दैट आई गेट रूड वेरी मच. लाइक कभी कभी हो जाता है मुझसे, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग जाता है कभी कभी. तो कभी कभी मैं टिट फॉर टैट करती हूँ, जब मुझे फिर सामने से बोलते ना आपको तमीज़ होनी चाहिए, आप क्रिएटर हो. मैं क्रिएटर हूँ 200 साल बाद, मैं पहले हूँ इंसान भाई, पहले मैं हूँ इंसान, उसके बाद हूँ मैं लड़की, और उसके बाद हूँ मैं कलेशी. तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ वो चीज़? तो मैं डील ऐसे ही करती हूँ. 90% आई इग्नोर, 5% मैं रिप्लाई करती हूँ, दे अग्री विथ माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड 5% फिर तो वो दीवार में सर मारने वाले हैं जो कुछ नहीं सुनना चाहते. दे हैव देयर फेवरेट एंड दे विल लिसन नथिंग अगेंस्ट देयर फेवरेट, इवन देयर फेवरेट इज डूइंग समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, वो नहीं सुनेंगे. सो उनके लिए तो मुझे लगता है कि
ओके, आपका ओपिनियन मेरे सर पे रख दो लाके, इट्स ओके। What is the most non-aesthetic thing about yourself which you will never show on Instagram? Everything about me is non-aesthetic. I'm not that aesthetic. My like, if you'll see my videos are in very normal language, very Raw. normal tone. I don't try to be aesthetic because I'm clearly not. I am not that aesthetic. One thing that I will never show on internet is how I keep my room around me, because where I shoot, जहाँ पे मैं शूट करती हूँ, the area, it's not like कि मेरा रूम बहुत गंदा है या कुछ या मैसी है. देर आर मेनी थिंग्स इन माई रूम जो, जैसे मैं तो जॉब करती हूँ ना, तो मेरा लैपटॉप, वायर्स, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो वो एक साइड पे है, बट मेरा जहाँ पे मैं शूट करती हूँ तो वो एक साइड पे. वो लोगों को लगता है कि मुझे लोग फिर कमेंट करते हैं कि आप अपना रूम टूर दो ना. मैं क्या बताऊँ कि एक दीवार अच्छी है, एक कॉर्नर बहुत अच्छा है, और दूसरे कॉर्नर पे पूरे में लैपटॉप है, वायर लगे हुए हैं, टेबल्स रखी हुई हैं, वो साइड है. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपड़ों से भी ऐसा रहता है कि लोग पूछते हैं फिर कि फैशन टिप्स दो, आप ये दो वो दो. अभी तो मैंने बाल कटा लिए, बाल के लिए भी बहुत आते हैं मेरे पास कि वो सब चीज़ें करो, बट आई डू नथिंग. माई हेयर आर जेनेटिकली वेरी गुड, क्योंकि मेरी मम्मी के भी बहुत लंबे बाल है. स्किन केयर के लिए मेरा इतना बड़ा डब्बा है, वो एक बार मैंने अपनी किसी वीडियो में दिखा दिया था, तब से लोग बहुत वो करने लगे कि स्किन केयर, क्योंकि मैं जब लाइट का से वीडियो बनाती हूँ ना तो स्किन पे ऐसा ग्लो आता है. कुछ लोग उस पर भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि फिल्टर वाले लोगों से मैं बात नहीं करता. मैं कौन सा बात कर रही हूँ तुमसे, कौन हो तुम, मुझे तो तुम पता भी नहीं हो कौन हो. फिर ऐसे कमेंट करते हैं कि फिल्टर हटा के बात करूँ. क्यों करूँ भाई मैं फिल्टर हटा के? मेरा फ़ोन, मेरा फिल्टर, ठीक है. आई पे टू स्नैपचैट, आई पे फॉर माई फ़ोन, आई पेड फॉर दैट लाइट, एंड आई just a lot of खर्चा I do a lot of खर्चा in my face. मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इतने सारे, वो भी मैं लोगों को कभी नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए ना सामने से कि अरे इतना सारा मुंह पे लगाती हूँ तब भी ऐसा मुंह है. That's very non-aesthetic about me. That टोन ही है मेरा एक वो कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ. आपसे एक क्वेश्चन था, जैसे आप इंस्टाग्राम पे ऐसे रिव्यू वीडियोस डालती हैं, तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि यूट्यूब पे भी आप डाल सकती हैं उस बारे में? एक्चुअली मैं ट्राई बहुत करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ, बट मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, एंड आई एम नॉट दैट प्रो इन यूट्यूब. मतलब यूट्यूब इज़, मुझे लगता है ना कि यूट्यूब इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इंस्टाग्राम, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोकस. और यूट्यूब पे ना कभी होता है कि मैंने बहुत टाइम वीडियोस डाले और वो अंडर रिव्यू चले गए, बिकॉज फॉर नो रीज़न. लाइक इंस्टाग्राम पे वो वीडियो अच्छा चल रहा है, बट यूट्यूब पे नहीं. यूट्यूब पे वो पब्लिक या ऐसा कुछ सिलेक्ट करना होता है. सो आई एम लर्निंग यूट्यूब, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी दैट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म विच विल लिटरली पे यू. द प्लेटफॉर्म विल पे यू. इंस्टाग्राम विल नेवर पे यू. द ब्रांड कोलैब्स विल पे यू. सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरी शाम को शिफ्ट चालू हो जाती है 5:30 से, एंड इट लास्ट लाइक 10 घंटे की मेरी शिफ्ट होती है, तो वो 3:30 बजे तक तो मेरी शिफ्ट ही चलती है. उस बीच में मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी करके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डाल पाती हूँ, मैं एडिटिंग करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब मैंने सीख लिया तो. बट यूट्यूब का मैं सोच रही हूँ कि करूँगी. सोचा है मैंने, ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में नहीं है. पैसा जहाँ से आए मुझे कम ही लगता है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन. आपके पेज का नाम है शुरू से शुरू, तो इफ़ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 0 फॉलोअर्स, तो कैसी पहली वीडियो क्या होगी फिर आपकी? Now I think the username I will give credit to somebody. There is one of my friend जिसकी वजह से मैंने ये नाम रखा है. उसने मुझे सजेस्ट किया था. He's a creator from जबलपुर. He's a very big creator. So उसने मेरे पेज का नाम मुझे सजेस्ट किया था शुरू से शुरू. Okay. So if I will start from 0, now I know what my niche exactly is. I started from food and all of that. उससे भी मेरी रीच अच्छी बनी थी, लोगों ने पसंद किया था वो भी, बट दिस gave me another level of following, another level of reach. So this will be my forte forever, I think. The reviewing part, the roasting, I will start roasting as well. Like मुझे ना वो बहुत पसंद आता है, वो लोगों के वीडियोस पे जाके ऐसे रिएक्ट करना, बट मैं वो इसलिए नहीं डालती हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई डोंट नो वाई इंस्टाग्राम पे लोगों को मुझे लगता है कि मैं बहुत मीन हूँ. आई एम नॉट मीन, I'm just giving you what you deserve. So if you think I'm mean, you know what you are. So मुझे लगता है हाँ, रिव्यू वगैरह ही रहेगा मेरा फोटे, रोस्टिंग रहेगा, एंड रेटिंग कर सकती हूँ मैं कि इसने ये करा. भलाई मैं खुद चड्डे पजामे में बैठी हूँ, पर मैं दूसरों के आउटफिट भी रेट करूँगी कि गाला में इसने क्या पहना है. ओके, सो थैंक यू सो मच श्रुति, Thank you. आप यहाँ पे आए.
एंड आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए श्रुति मिश्रा को. Okay, guys, do follow Family Munch Season 2. They're doing a great work. They have a great team and they literally deserve a follow from your side. Thank you so much. Thank you for watching the podcast.